जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के इस YouTube ऑनलाइन बैच में आप सभी का स्वागत है। आज हम तीसरे चैप्टर यानी भिन्नात्मक संख्याओं से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कराएंगे। उसके बाद हम आपको इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनको भी कराएंगे और इससे संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो आपकी सैनिक स्कूल की परीक्षा होती है उसमें भी आते हैं। साथ में जो अन्य कंपटीशन एग्जाम है जैसे UPSSC का पैट है, साथ में ही हरियाणा का CET है, इनमें भी ये प्रश्न आते रहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या है भिन्नात्मक संख्याएं? सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा या डेफिनेशंस क्या है? भिन्न या फ्रैक्शन किसी संख्या का एक भाग होता है। संख्या हो सकती है या कोई वस्तु भी हो सकती है, एक भाग होता है जो समान रूप से विभाजित हो, जो समान रूप से विभाजित हो। मान लीजिएगा हम 100 में से 10 ले रहे हैं, जैसे 100 हैं, हमने इसमें से 10 ले ली तो यहाँ 90 बच गई और ये 10 हो गई। तो ये 100 का 1/10वां भाग है कि हमने इसके 10 भाग कर दिए। तो ये 100 की 1/10वीं भिन्न है, यानी इसका एक भाग है। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण ले सकते हैं, एक ये हमारे पास रोटी है और इस रोटी के हमने 2 टुकड़े कर लिए। तो ये जो ये वाला हिस्सा है 1/2 भिन्न होगी, यानी 1/2 भाग होगा और ये भी 1/2 होगा। ऐसे ही यदि हमने इसके 4 भाग कर लिए तो फिर ये वाला हिस्सा 1/4 भिन्न कहलाएगा और ये भी 1/4 भिन्न कहलाएगा। ऐसे ही हमने यदि इसके बराबर 2 डायमीटर और खींच दिए तो कितने भाग हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये वाला हिस्सा 1/8वीं भिन्न बन जाएगा। अब यानी किसी भी वस्तु के हम जितने भाग कर देते हैं और उसके एक हिस्से को लेते हैं तो वह उतने ही भिन्न को प्रदर्शित करता है। ऐसे ही मान लीजिएगा आप कोई सेब खा रहे हो और आपके 3 मित्र हैं तो आप उसको बराबर भागों में बांटना चाहोगे तो 1/3 आपको देना पड़ेगा। अर्थात हम उसके 3 भाग करेंगे तो 1/3 हिस्सा हो गया। और ये हम जानते हैं कि भिन्न को, कंप्लीट भागों को यदि हम जोड़ेंगे तो वो एक इकाई में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसके बाद देखते हैं हम भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। सबसे पहले है उचित भिन्न। उचित भिन्न या इसी को हम सम भिन्न भी बोल देते हैं। सम भिन्न भी कहते हैं। तो इसमें ऐसी भिन्न या ऐसा फ्रैक्शन जिसका अंश हर से छोटा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 5/7, 9/2, 13/3, ये क्या है? उचित भिन्न है। यानी इनका जो अंश है वो हर से छोटा है। सॉरी, ये 2 भिन्न हमने गलत लिख दी, छोटा आना चाहिए। 2/9 और ये 3/13, ये क्या कहलाएंगी? उचित भिन्न होंगी। अब इसके बाद देखते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित या विषम भिन्न, इसका ठीक उल्टा है। ऐसी भिन्न, ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, बड़ा
उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो उचित भिन्न है वह हमेशा एक से छोटी होगी और जो अनुचित भिन्न है वो एक से बड़ी होगी। देखो उचित क्या है, भिन्न की परिभाषा थी कि किसी एक के भाग किए जाए तो जो हिस्सा मिलेगा वह भिन्न कहलाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ एक से अधिक हो जाएंगे। जैसे मान लीजिएगा हम इसकी उदाहरण लेंगे, 9/2 होगा, 7/5 होगा, अर्थात इसका भाग करेंगे तो 2 चौके 8 और 1 बच गया, यानी 1/2 इस तरीके से आएगा। अर्थात 4 कंप्लीट है। उसके बाद एक और हिस्सा है, यानी हमने 4 रोटियां ले ली, 1 2 3 4 और फिर आधी और ले ली। इसको हम कहेंगे 4 सही 1/2 अर्थात 9/2। तो ये क्या है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, इसलिए हम इसको अनुचित बोल रहे हैं। क्योंकि डेफिनेशन कह रही है किसी एक वस्तु के किसी एक भाग को या 2 भागों को हम उसकी भिन्न कहते हैं। और यहाँ पर कई वस्तुएं तो अलग हैं और उनमें से एक उसी प्रकार की, उसके हमने कुछ भाग को लिया है, तो ये अनुचित भिन्न हो गई। तो संख्या रेखा पर यदि हम उचित और अनुचित भिन्नों को दर्शाएंगे तो उचित भिन्न है उसका तरीका उचित ही होगा और अनुचित का अनुचित ही होगा। तो अनुचित और उचित क्यों है ये उचित भिन्न को, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग सही नहीं बैठ रही। अब इसके बाद आता है आपका मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न जिसमें पूर्णांक और भिन्न दोनों भाग हों। जैसे 4 सही 2/5, तो ये तो पूर्णांक हो गया और ये भिन्न हो गई। तो इसमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो आएगा वो उचित ही होगा, पूर्णांक प्लस उचित भिन्न होगा, उचित भिन्न। इसमें अनुचित भिन्न यहाँ पर नहीं आएगा। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो मिश्रित भिन्न होती है उस मिश्रित भिन्न में क्या अनुचित भिन्न भी आ सकती है, तो ऐसा नहीं है, अनुचित भिन्न नहीं आएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं, आशा करता हूँ कि आपने समझ लिए होंगे। मिश्रित भिन्न के बाद तुल्य भिन्न आएंगी, या इसके बाद हम ले लेते हैं इकाई भिन्न, यूनिट फ्रैक्शंस। इसमें क्या है, जैसे इसका जो हर है, हर इकाई हो अर्थात 1/2, 1/5, 1/6, 1/, ये क्या है, इकाई भिन्न कहलाएंगी। हर इकाई में प्रदर्शित किया गया हो तुल्य भिन्न अर्थात उनकी कंपेयर करना हो, तो कोई कुछ भिन्न दी हो और वो एक दूसरे के साथ समानता दर्शाती है। जैसे 5/10 है, 15/, इसके समतुल्य क्या हो जाएगी, 15/30, 20/40। इस प्रकार की जो भिन्न वो क्या है, तुल्य भिन्न। यानी यदि इनको सिंपलीफाई करेंगे तो ये उसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद है दशमलव भिन्न। पूर्णांश और अपूर्णांश, पूर्णांश या पूर्णांक कह सकते हैं, पूर्णांश प्लस अपूर्णांश। जैसे 4.5 है, 6.8 है, 7.5 है, ये क्या है, हमारी दशमलव भिन्न कहलाती हैं। अब आगे हम देखते हैं इन भिन्नों को हल करने के लिए इस चैप्टर में जो फॉर्मूला प्रयोग होने वाला है उसको देखते हैं। फॉर्मूला है VBODMAS। V से वार ब्रैकेट होता है, अर्थात रेखिक कोष्ठक,
नंबर 1। दूसरे नंबर ब्रैकेट है, दूसरे नंबर पर कोष्ठक है यानी ब्रैकेट है, ये बार था। अब इस ब्रैकेट दिए हों तो हमें 3 ब्रैकेट होंगे इसमें। सबसे पहले होगा छोटा ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक अर्थात ये वाला। दूसरा होगा मजला या करली बोलते हैं, मजला कोष्ठक। तीसरे नंबर बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। तो यदि कोष्ठक दिए हों तो सबसे पहले तो बार ब्रैकेट खुलेगा, उसके बाद छोटा, मजला, फिर बड़ा। वैसे भी हम जानते हैं हमारे समाज में कोई बंटवारा हुआ हो तो उस बंटवारे में सबसे पहले सबसे छोटे भाई को मौका मिलता है कि आप इस चीज़ को सेलेक्ट कर, फिर उसके बाद मजले को, फिर सबसे लास्ट में जो बचा हुआ है वो बड़े वाले को दे दिया जाता है। अब इसके बाद आता है फिर ऑफ, ओ यानी काकी के, काकी के जहां पर दिया हो यानी इसकी जगह पर गुणे का निशान आता है। डी डिवीजन अर्थात भाग, एम मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा, ए एडिशन अर्थात धन, यानी ये डिवीजन का है, ये गुणे का है और ये प्लस का है। इसके बाद है फिर सब्ट्रैक्शन यानी ऋण, यानी माइनस का साइन। तो इनको हमने इस प्रकार से हल करना है। तो आसानी से यदि हम इसको फॉलो करेंगे तो हल कर सकते हैं। अब हम कुछ उदाहरणों को हल करा देते हैं। एक्सरसाइज आपकी कल कराएंगे। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो पहला एग्जाम्पल है 5 सही 2/3, 5 सही 2/3 प्लस 4 सही 1/3 प्लस 4 सही 1/3। इनको हल करना है। तो देखो इनका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले ये हमें दिखाई दे रही मिश्रित भिन्नें हैं। ये दोनों क्या हैं? मिश्रित भिन्नें हैं। तो इन मिश्रित भिन्नों को सबसे पहले हमें साधारण भिन्नों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या होगा? साधारण भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसका गुणा करते हैं और इसको प्लस कर देते हैं गुणा करने के बाद। यानी 5 गुणा में 3 प्लस 2/3 प्लस 4 गुणा में 3 प्लस 1 और बटे में 3। तो 5 तिये 15 प्लस 2/3, 4 तिये 12 प्लस 1/3 यानी 5 और 2 17/3 प्लस और ये हो गई 13/3। अब देखो जब समान हर आ जाएं तो हम एज इट इज इनको जोड़ देते हैं। वैसे हमें एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया 17 प्लस 13, 7 और 3 10, 1 हासिल होगा 2 और 1 30/3 यानी इसको हल करोगे तो ये 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा हो गया 10। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। सेकंड एग्जाम्पल है ब्रैकेट है बड़ा, उसके बाद है फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर 1/2 प्लस 1/3, 1/2 प्लस 1/3 और इसके बाहर है 1। इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये हमने बताया था कि ब्रैकेट की अगर दिए हों तो यदि छोटा ब्रैकेट दिया हो तो हम पहले छोटे को ही खोलेंगे। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसके अंदर जो संख्या दी है तो इन दोनों का हम पहले एलसीएम लेंगे। यहाँ पर क्या था? समान थे हर, और जब हर हैं वो असमान हों तो पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम कैसे निकालते हैं वो हम बता दे रहे हैं। 2,3 है, 2 से भाग करेंगे पहले, 2 ये भाग नहीं जाता तो एज इट इज रखेंगे, फिर 3 से करेंगे, 1 आ गया। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, यानी 2 गुणा में 3 बराबर 6 इसका एलसीएम आ गया। तो इसी को अब हम यहाँ लिखेंगे 6। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी 2 से 6 को डिवाइड करेंगे। 2 से 6 कितने बार डिवाइड होगा? 3 बार। और इस 3 का ऊपर गुणा कर देंगे, यानी 3 एकम 3। अब इस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा और इसका 2 से गुणा कर देंगे, यानी 2 एकम 2 और प्लस 1 ये ब्रैकेट। 3 और 2 5/6 प्लस 1। अब
यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम हर के रूप में 1 मान लेते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से भाग करने पर उस संख्या पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका एलसीएम एज इट इज 6 आ जाएगा, तो 5 प्लस, अब इससे इसको भाग करेंगे 6 बार जाएगा तो 6 एकम 6, यानी 5 और 6 11/6 आ जाएगा। ऑप्शन में ऐसे दिया हो तो हम ये लिख देंगे, यदि मिश्रित भिन्न में दिया हो तो 6 एकम 6, बच गया कितना 5/6, ये मिश्रित भिन्न हुई इसी की। ऑप्शन जो दिया हो उसके अनुसार हम इसको हल कर लेंगे। तो इसमें इसी के अनुसार दे रखा है, आगे हम इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, ये हमने आपको बता दिया। तो इसका ऑप्शन जो है वो दूसरा इसी रूप में दे रखा है, सेकंड ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा 9/2 प्लस 2/3, 9/2 प्लस 2/3, माइनस 3/4 प्लस 1/6, माइनस 3/4 प्लस 1/6, और माइनस 8/3/8, माइनस के 3/8। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले इन सभी का एलसीएम ले लो। तो इन सभी का एलसीएम लेने के लिए इन संख्याओं को हम इस तरीके से यहाँ लिख लेंगे, 2 3 4, 2, 3, 4, 6 और 8। सबसे पहले इन संख्याओं को 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, ये नहीं कटती तो ऐसे रख देंगे, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 2 चौके 8। अब फिर 2 से कट जाएगा, 3 एज इट इज, 2 एकम 2, 3 एज इट इज, 2 दूनी 4। अब फिर ये 2 से कट जाएगा, यानी 2 एकम 2। जो नहीं कटती उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब ये कितने से कटेगा, 3 से, तो 1, 3 एकम 3, 1, 3 एकम 3। अब ये जैसे ही 1 आ जाए तो इन संख्याओं का गुणा कर देते हैं। तो एलसीएम क्या हो गया, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तीय 24। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात इन संख्याओं से ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी से पूरी कट जाए। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया, 24। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 हो गया। अब फिर यहाँ 12 का गुणा करेंगे, तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10, यानी 108 हो गया। प्लस का साइन है तो प्लस का लगा देंगे। 3 से इसको भाग करेंगे, तो 3 से भाग करते जानते 3 8 24, यानी 8। अब 8 का यहाँ गुणा कर देंगे, तो 8 दूनी 16, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 6 24, और इसका 6 का ही यहाँ गुणा कर देंगे, 6 तीय 18 प्लस 6 चौके 24, यानी 4 का गुणा, तो 4 एकम 4, माइनस 8 तीय 24, यानी 3 का गुणा, तो 3 तीय 9। तो ऐसा करता हूँ, ये समझ लिया होगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्लस वाले जो अंक हैं उनको अलग और माइनस वाले हैं उनको अलग जोड़ देंगे। तो यहाँ अलग से जोड़ के दिखा दे रहे, 108 है, प्लस का 16 है और प्लस के 4 है। ये है प्लस का, ये है, सॉरी ये है और ये है। 108, 16 और 4, इनको जोड़ दो, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 1 हासिल 2 और ये 1, यानी 128 हो गया। हमें मिल गया 100। माइनस की जो संख्या है उनको जोड़ देंगे, तो 18 और 9 जोड़ने, 8 और 9 17, यानी 27 हो गया, बटे में 24। अब इसको आगे, एक प्लस की संख्या है, एक माइनस की है। तो जब प्लस माइनस की संख्याओं को सॉल्व करते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी जाती है, और साइन उसका आता है जो बड़ी संख्या हो। 8 में से 7 गया 1, यहाँ 2 में से 2 गए 0 और यहाँ पर 1, यानी 101 बटे में 24, ये हो गई। इसको आगे मिश्रित भिन्न में बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, या फिर इतना ही छोड़ दें, जो हमारे ऑप्शन में दिया हो उसके अनुसार हम इसको हल करेंगे। तो इसका देखो कैसे बदलते हैं वो बता देते हैं। 101 में भाग करना है 24 का, तो पहले कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, क्योंकि 5 बार तो 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार जाएगा। 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9 96। तो यहाँ से थोड़ा सा
इसके नीचे लिखेंगे हम 96। 11 में से 6 गए 5 और यहाँ बच गए 9, 9 में से 9 गया 0 यानी 5। तो कितने बार भाग गया है वो आगे आ जाएगा, जितना बचा है वो ऊपर आ जाएगा, जिससे भाग किया है वो नीचे आ जाएगा। 4 सही 5/24 ये मिश्रित भिन्न के रूप में कन्वर्ट होगी। तो इसका हम आंसर देखते हैं क्या है, 4 सही 5/24 पहला ही ऑप्शन है। तो इसका आंसर ये हो गया। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा समझाई गई जो भिन्न है उसके कॉन्सेप्ट को और उसके कुछ उदाहरणों को आपने समझ लिया होगा। इसके कुछ उदाहरण बचे हैं उनको कल यानी अगले वीडियो में आपको कराएंगे, फिर उसके बाद हम आज की एक्सरसाइज भी कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।